Hello students, greetings to you. Today in this lecture we will discuss about how to write a good notice. Actually there are various kinds of notices and we will discuss all these notices one by one with example. कई तरह की नोटिसेस हैं और नोटिस कैसे लिखें इसी के बारे में आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाई डू वी राइट नोटिस? नोटिस हम लिखते ही क्यों हैं? नोटिसेज आर रिटन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल. जब बहुत सारे लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करना हो वी राइट नोटिस. एंड नोटिसेज आर मेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन टू वन एंड ऑल. एक ही बार में सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स. एक्चुअली नोटिसेज आर शॉर्ट कंपोजिशन. नोटिसेज शॉर्ट कंपोजिशन होते हैं और शॉर्ट कंपोजिशन होने के नाते ही ये 50 वर्ड्स से कम में ही लिखे जाते हैं. शुड बी रिटन इन ए बॉक्स. और नोटिस लिखने के बाद उसे हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं. The nature of notice depends upon profession, institution and the purpose. So now we come to the format of notice writing. The most important thing is a format of a notice. Notice का format क्या होना चाहिए? सबसे पहले whatever kind of notices, कोई सा भी notice हो, this format remains the same. सबसे पहले हम लिखते हैं name of the institute. सबसे ऊपर name of the institute is in the middle and then notice. And don't forget to underline it. और इस notice को फिर हम underline करते हैं. Heading of the notice is must. Heading तो लिखना ही लिखना है. And then full date. Full date जिस date को हम notice लिख रहे हैं वो date यहाँ पर mention की जाती है. After that body of the notice, opening sentence, details of further inquiry and assistance. Details जो है वो mention करते हैं. And this last line, you can write this line in any notice. ये किसी भी notice में आप mention कर सकते हैं. For further queries, please visit our website. Or for further queries, meet undersigned. We can write it in any notice. After that, signature, name, and designation. So this is the format of notice writing. And don't forget to keep it in a box. और ये notice जो है box में लिखा जाता है. So now we come to the real work, that is commonly used opening sentences in notice writing. There are various kinds of sentences. Opening sentences कई हैं and जो भी आपको sentence easy लगे, feasible लगे वो sentence आप ले सकते हैं. So we may begin in this way. I am happy, I am glad, I am delighted, I am elated to inform that our school is organizing, conducting, holding or going to hold this and that function. In this way we may begin our notice. इस तरह से हम अपने नोटिस की शुरुआत कर सकते हैं. और यू कैन राइट इट इज हियर बाई नोटिस टू वन एंड ऑल दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल इवनिंग एज पर डिटेल्स. एंड हियर आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट एक्टिव वॉइस. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमन एरर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन एरर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में. इट मीन्स सेम सेंटेंस है. इट इज हियर बाई नोटिस टू वन एंड ऑल दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल इवनिंग एज पर डिटेल्स. और यहाँ हमने क्या किया, प्रोग्राम को पहले ले लिया. इट इज इन्फॉर्म टू ऑल एंड सन्ड्री, और वन एंड ऑल एक ही बात है, दैट अ कल्चरल इवनिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल एज पर डिटेल्स. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हियर व्हेन वी टेक ऑर्गेनाइजर फर्स्ट आवर स्कूल. अगर हम ऑर्गेनाइजर इंस्टीट्यूशन का नाम पहले लिखते हैं द सेंटेंस विल बी इन एक्टिव. एंड इफ वी टेक द नेम ऑफ प्रोग्राम फर्स्ट, और अगर कहीं हम प्रोग्राम का नाम पहले लिखते हैं दैट इज अ कल्चरल इवनिंग, ये प्रोग्राम होने वाला है, देन इट बिकम्स पैसिव वॉइस. तो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाता है. यहाँ यही ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रोग्राम का नाम पहले लिखने के बाद फिर एक्टिव वॉइस में लिख देते हैं एंड दैट इज एन एरर. सो पे अटेंशन ऑन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. और इसके लिए आपको याद क्या रखना है, इफ यू टेक द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर, अगर ऑर्गेनाइजर का नाम हमने पहले लिखा है तो एक्टिव वॉइस होगा. और कहीं अगर अपने प्रोग्राम का नाम पहले लिया है ओपनिंग सेंटेंस के बाद, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल एंड सन्ड्री दैट अ कल्चरल इवनिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल एज पर डिटेल्स, दैट इज इन पैसिव वॉइस. और यू मे राइट दिस इज फॉर द नोटिस ऑफ ऑल दैट, इट इज टू नोटिफाई ऑल दैट. सो इन दिस वे जो भी सेंटेंस आपको इजी लगे वो आप ले सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिसेज आर फॉर फंक्शन और इवेंट्स, टूर्स, एग्जीबिशंस, कैंप्स एटसेट्रा. सो द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी इंक्लूडेड.
इफ़ वी आर गोइंग टू राइट ए नोटिस फॉर ए फंक्शन और इवेंट, फॉर टूर्स और एग्जीबिशन के लिए अगर हम नोटिस लिख रहे हैं, सो दीज पॉइंट्स आर मस्ट: डेट, टाइम एंड वेन्यू, इसी को बोलते हैं हम इन, एट, ऑन। डेट, टाइम एंड वेन्यू, इट मीन्स दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए नोटिस। कि अगर आप किसी फंक्शन के लिए नोटिस लिख रहे हैं, इवेंट के लिए लिख रहे हैं, टूर्स एग्जीबिशन के लिए लिख रहे हैं, तो ये तो बताना बहुत ज़रूरी है कि किस डेट पर होगा, किस टाइम पर होगा और व्हाट इज़ द वेन्यू। हु कैन पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेशन फी अगर कोई है, अगर आप कहीं एग्जीबिशन या टूर्स के लिए लिख रहे हैं तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या होगा, वो भी आपको उस नोटिस में मेंशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड लास्ट डेट। नाउ वी कम टू द एग्जांपल्स वन बाय वन एंड आई हैव टेकन ऑल काइंड्स ऑफ नोटिसेस हियर। सो द फर्स्ट वन, फर्स्ट वी रीड द इंस्ट्रक्शन। योर स्कूल JNV Kajra Jhunjhunu is organizing a volleyball match for senior students on the occasion of Republic Day. रिपब्लिक डे पर आपके स्कूल में एक वॉलीबॉल मैच होने वाला है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। सो फर्स्ट वी कम टू द फॉर्मेट। सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन JNV Kajra Jhunjhunu, then notice in bold and don't forget to underline it, volleyball match, that is the heading, and then date 24 Jan 2021. Do not write the date in this way, 24/01/2021. It is informed to one and all that a volleyball match for senior students is being organized by our school. तो यहाँ मैंने ये पैसिव वॉइस में लिया है। इट मीन्स द नेम ऑफ द फंक्शन, द नेम ऑफ द मैच, मैच का नाम हमने पहले ले लिया। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ वॉलीबॉल मैच, यहाँ वॉलीबॉल मैच को पहले ले लिया तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, पैसिव वॉइस। So it is informed to one and all that a volleyball match for senior students is being organized by our school on the occasion of Republic Day. The details are given below. Date, time, date, जिस डेट को आपका प्रोग्राम होना है 26 Jan, time 11 AM, place school ground, eligibility, who can participate, कौन participate कर सकता है, 11th and 12th students. Those who are interested to participate in the match may submit their names to Mr. R.G. Saini latest by 25 Jan 2021. और ये लाइन जो है, दिस लाइन कैन बी रिटन एनीवेयर इन एनी नोटिस, किसी भी नोटिस में आप लिख सकते हैं। फॉर फर्दर क्वेरीज विजिट, अब यहाँ स्कूल है इसीलिए हमने लिए स्कूल वेबसाइट, और यू कैन राइट विजिट अवर वेबसाइट एंड देन नेम स्कूल कैप्टन, नेम ऑफ the organization JNV Kajra. So in this way we write notice. So now move ahead. Another kind of notice, notice for general events. General events के लिए such as society meeting is there, parents meeting, employees meeting, change in library timings. So date, time and venue, purpose of the meeting. So look at another example here. Imagine you are the librarian of your school and draft a notice informing all the students about change in timings. आपकी लाइब्रेरी की टाइमिंग्स जो है चेंज हो गई है, और उसके लिए एज ए लाइब्रेरियन यू हैव टू राइट अ नोटिस. सो फर्स्ट, actually the name of the school is not given here. So in your examination, if name of the school is not given, do not write the name of your school or write ABC school. It is better one. CBSE में भी हम यही करते हैं अक्सर कि स्कूल का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि उससे क्या होता है, फिर ये ऐसा लगता है कि आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं. सो राइट ABC स्कूल और XYZ स्कूल. देन नोटिस चेंज इन टाइमिंग्स, हेडिंग हो गया, डेट, एंड आफ्टर दैट it is informed to one and all that the timings of school library have been changed with effective from 27 Jan 2021. WEF, that is the short form for with effective from. The timings will be as follow. और जो भी टाइमिंग चेंज हुई है वो यहाँ मेंशन कर देते हैं. Monday to Friday 9 to 4 PM, Saturday 9 to 1 PM. This line is common. For further queries visit our website www. क्योंकि वही स्कूल है ABC स्कूल, वही हमने यहाँ ले लिया abcschool.com. रंजन लाइब्रेरियन एंड नेम ऑफ द स्कूल. नोटिसेस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड. सो अक्सर ये नोटिसेस पूछे जाते हैं लॉस्ट एंड फाउंड के लिए. सो फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी इंक्लूडेड हियर. डेट, टाइम एंड प्लेस वेयर इट वाज लॉस्ट, डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल, क्या चीज़ खोई है, किस तरह की है, एंड किसको रिटर्न करना है. अगर किसी को वो जो चीज़ मिलती है, वो जो लॉस्ट हुई है, आपका जो भी आइटम लॉस्ट हुआ है वो जिस किसी को मिलता है तो वो किसे रिटर्न करना है, एंड रिवॉर्ड टू फाइंडर इफ एनी.
So come to the example here. You have lost your English reference book in school campus. आपकी बुक खो गई है स्कूल कैंपस में. ड्राफ्ट नोटिस फॉर द सेम. अब यहाँ मैंने भले स्कूल का नाम नहीं है लेकिन मैंने नाम ले लिया था, इमेजिन किया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत लेंदी हो जाती है तो स्क्रीन पे आता नहीं है, इसीलिए पीछे इसमें इंस्ट्रक्शन में हम जोड़ देते थे कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ विद्या भारती पब्लिक स्कूल. सो विद्या भारती पब्लिक स्कूल जयपुर, नोटिस इन बोल्ड, एंड देन लॉस्ट अ बुक 24 मार्च 2021, डेट हो गया आपका. It is informed to one and all that I have lost my English reference book during recess in the school campus somewhere. कि कहीं स्कूल कैंपस में मेरी बुक रिसेस के दौरान खो गई है. The first page of the book bears my name. बुक के फर्स्ट पेज पे मेरा नाम भी है. If anyone finds the book, kindly return it to me or deposit the same in lost and found department. या तो मुझे लौटा दें या फिर lost and found department में सबमिट कर दें. A treat is promised to the finder. और फाइंडर को एक ट्रीट दी जाएगी. अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुक जो है 200-300 रुपीज़ की है, आप यहाँ लिखें कि 1000 रुपीज़ रिवार्ड दिया जाएगा, 5000 रुपीज़ रिवार्ड दिया जाएगा. डोंट मेक इट फनी. सो अ ट्रीट इज प्रॉमिस्ड टू द फाइंडर. योर नेम 12P स्टूडेंट्स, VVP स्कूल जयपुर. Notices for new information. Sometimes we write notices to provide new information. कभी कभी हम न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी नोटिस लिखते हैं. जैसे एग्जाम डेट्स क्या हैं, लाइब्रेरी रूल्स चेंज हुए हैं, कोई अपील है, वार्निंग है, पावर कट है आपकी सोसाइटी में. द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी इंक्लूडेड. कि डिटेल्स ऑफ रिवीजन, क्या क्या रिवीजन हुआ है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कब से चेंजेज होंगे, ये कोई पेनल्टी वगैरह है क्या. कॉज ऑफ इनकन्वीनियंस इन केस ऑफ पावर कट और नो वाटर सप्लाई. क्या कॉज है इनकन्वीनियंस का, ये परेशानी किस कारण से हो रही है. सो यू आर मिस्टर रंजन, लुक एट द इंस्ट्रक्शन हियर. Secretary of Mangalam Housing Society Jaipur draft a notice inviting the attention of all the residents towards no water supply for the next 2 days. फॉर्मेट सिंपल है, ये फॉर्मेट सब में सेम रहेगा. मंगलम हाउसिंग सोसाइटी, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, एंड देन नोटिस, और उसके बाद टाइटल. टाइटल मीन्स फॉर व्हाट यू आर राइटिंग द नोटिस. किस लिए हम नोटिस लिख रहे हैं, वही तो टाइटल है आपका. नोटिस किस लिए लिख रहे हैं, नो वाटर सप्लाई. जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं May 25, 2021. सो ऑल द रेजिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी नो वाटर सप्लाई फॉर द नेक्स्ट 2 days. i.e. ये दैट इज होता है, दैट इज ऑन 26 एंड 27 May 2021. किस कारण से, ड्यू टू मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क इन पाइपलाइंस. कि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वर्क है पाइपलाइंस में, इसीलिए 2 days दैट इज 26 एंड 27 को वाटर सप्लाई नहीं होगी. प्लीज मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट. इस तरह के नोटिस में जहां इनकन्वीनियंस होनी है, द इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज हाईली रिग्रेटेड. कि जो इनकन्वीनियंस हुई है इसके लिए हमें, असुविधा के लिए हमें खेद है. फॉर फर्दर क्वेरीज विजिट अवर वेबसाइट. अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. दिस सेंटेंस विल रिमेन कॉमन. रंजन, सेक्रेटरी, मंगलम हाउसिंग सोसाइटी. सो नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन हियर, दैट इज अ वार्निंग नोट और एन अपील टू द स्टूडेंट्स. इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल. इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं. And prepare a notice for display on the school notice board warning the students against buying food from roadside vendors. कि कुछ स्टूडेंट्स जो है रोड साइड वेंडर्स से, बाहर जो वेंडर्स होते हैं उनसे खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं जो कि बहुत अनहाइजीनिक है, अनहेल्थी है, और जिससे फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ रहे हैं. सो राइट द नोटिस. अब मैंने स्कूल का नाम इमेजिनरी ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि DAV स्कूल मीरठ. नोटिस, warning note, date March 21, 2021. It has come to the notice of undersigned that some students are buying food items from roadside vendors. कि ये undersigned के नोटिस में आया है कि कुछ स्टूडेंट्स रोड साइड वेंडर से ईटेबल्स खरीद रहे हैं, फूड आइटम्स खरीद रहे हैं. Many cases of food poisonings have been reported in the school. बहुत सारे फूड पॉइजनिंग के केसेस भी आए हैं. All the students are warned not to buy eatables from roadside vendors as they are unhygienic and unhealthy. सभी स्टूडेंट्स को वार्न किया जाता है कि उनसे कोई ईटेबल्स नहीं खरीदें क्योंकि वो अनहाइजीनिक हैं और अनहेल्दी हैं. They are advised to bring homemade eatables to school.
और वो होममेड ईटेबल सी स्कूल्स लेकर के आए. फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विजिट स्कूल वेबसाइट. फॉर फर्दर क्वेरीज विजिट school website. Principal, DAV School, Mirror. So this is the end of this lecture and I hope you like it. Thanks for watching and happy learning.